देखिए सर, आपको सिंपली क्या करना है सर, आप जैसे ही डेस्क खोलते हैं तो आपको ये इंटरफेस मिल जाएगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, आपकी अगर वॉलेट अगर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। कैसे करना है देखिए, सिंपल, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप जैसे ही पहले आएंगे ऐसे इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, कहीं पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मैं ट्रस्ट वॉलेट से कर रहा हूँ तो ट्रस्ट वॉलेट कर दीजिए। तो ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि सर मुझे टोकन स्वाइप नहीं करना है, मुझे तो पूल में जाना है। अगर आपको मतलब एक ही टोकन है, दूसरा टोकन चाहिए, तो भाई यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। या आपने यूएसडीटी रखा है तो कुछ पॉल बनाना पड़ेगा, या पॉल रखा है तो कुछ करना पड़ेगा। तो पहले आप स्वाइप कर लीजिए। आप स्वाइप पहले करने की जरूरत नहीं, पहले वो रेशियो को समझ लीजिए, तो उस हिसाब से आप स्वाइप करिएगा। चलिए, अब मैं जाता हूं पूल में। अब मुझे, क्योंकि अभी एक ट्रेडिंग पेयर है पूल, ऐसा नहीं है कि ये आजीवन भर ऐसा रहेगा। कल के डेट में आपको एस सी यूएसडीटी यहाँ पुल आ जाएंगे, होल्ड एस सी का पुल आ जाएंगे। हो सकता है कि कल मैट्रिक के साथ कुछ और का यूएसडीटी पुल आ जाए। मतलब दुनिया भर का, क्योंकि ये डेक्स सिर्फ एससी के लिए अवेलेबल नहीं है, डिसेंट्रलाइज डेक्स है, ओपन टू ऑल है। तो यहाँ पे बहुत तरह का ये चीजें होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज टेक्नोलॉजी है, मैंने कल बताया था ना, क्रॉस ब्रिज टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सोलाना के भी ब्लॉकचेन के टोकन मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। और ये सब चीजें होगा, पॉलीगॉन से सोल, सोल से पॉलीगॉन, ये सारे ब्रिज टेक्नोलॉजीज के साथ रहेंगे। और इसे दुनिया भर का ट्रेडिंग पेयर्स आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत भले हम एक से हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं, चलो वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टैप करेंगे और मेरी वन पोजीशन है, और ये वैल्यूएशन दिख रही है, और मेरी अर्निंग दिख रही है। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि यू हैव नो पोजीशन। आपको करना है क्रिएट ए पोजीशन। तो जैसे आप क्रिएट ए पोजीशन पे करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपना रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज मैंने अभी समझा दिया, नैरो का क्या मतलब है, ज्यादा परसेंटेज है लेकिन थोड़ा सा कम रेंज के साथ होता है आपका ट्रेडिंग। इससे नीचे जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको हमेशा मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कॉमन का क्या रेंज है, वाइड है, जो भी है अपनी रिसर्च के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आप ले लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा या तो वाइड या तो कॉमन लीजिए। नैरो अच्छा है, ले सकता है, वो आपकी इच्छा है। बट फुल के लिए तो लॉन्ग टर्म वाले एकदम रिस्क फ्री। ठीक है, टेंशन नहीं है, कभी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप जो भी है, यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको कोई भी एक टोकन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए सर, मैं ये कहता हूं कि भाई मैं 10 पॉल देना चाहता हूं। और जैसे ही या फिर उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी है, तो मैं उसी से समझाता हूं। मैं मान लीजिए मैं 5 यूएसडीटी दे रहा हूं। तो यहाँ पे 5 यूएसडीटी में, अच्छा, मैं कॉमन सेलेक्ट कर देता हूं। मैं स्पेशली ये रिकमेंड करूंगा। चलिए, जब तक रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे सर, तो वहां पे नहीं आएगा। पहले रेंज सेलेक्ट करना है। मैं मान लेता हूं सर 10 यूएसडीटी दे दिया। तो जैसे 10 यूएसडीटी हमने दे दिया, मुझे ये डालना है। तो कह रहे हैं कि भाई आपको 39 मैट्रिक देना पड़ेगा। ये मैट्रिक है तो कट गया, लेकिन आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो यूएसडीटी बैलेंस पड़ा है, जितना आपको लगाना है, कम से कम 39 या 40 जो भी है, आपको मैट्रिक स्वाइप कर लेना है। तभी आप, 2 टोकन चाहिए, क्योंकि टोकन पेयर में ही आप दे सकते हैं, किसी एक सिंगल टोकन को आप नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास $20 है, अगर आपको जाना है, तो $10 को पहले मैट्रिक बनाना पड़ेगा। वो कितना, लगभग कितने हो जाएंगे, तो 10 यूएसडीटी के बदले में 39 मैट्रिक। अगर मैं रेंज सेलेक्ट वो किया, अगर मैं 50-50 करता तो थोड़ा कम होता, लेकिन मैंने रेंज सेलेक्ट किया कि मैं ज्यादा मैट्रिक का ले रहा हूँ, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि पॉल अनस्टेबल है ना भाई। तो जब गिरेगा तो सबसे ज्यादा भी रेट गिरेगा ना, तो रिस्क फैक्टर वही है। कुछ नहीं, ऐसा टेक्निकली कोई रिस्क नहीं है, जब तक आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो और अपने लॉस बुक नहीं कर ले रहे हो या बाहर नहीं निकल जा रहे हो। तो क्या होगा सर, तो ये चीजें करके यहाँ पे मेरी, यहाँ पे नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है ना, इनसफिशियंट। तो यहाँ पे अप्रूव डाई का ऑप्शन आएगा। अप्रूव डाई करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, और फिर एक बार यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए पोजीशन। अप्रूव डाइव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन क्रिएट ए पोजीशन। फिर आप पोजीशन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे रेशियो जो मैंने स्वाइप किया, मतलब जो चूज किया, मैंने क्या रेंज लिया, कॉमन लिया। तो कॉमन के साथ अभी फिलहाल के लिए मैं अगर ये जो फंड दे रहा हूं, तो वो 6% के करीब एनुअल रिटर्न मुझे दे रहा है। जब तक ये पूरी मार्केट क्रैश है, थोड़ा सा पूरी बिल्कुल डाउन है,
अगर ये थोड़ी सी मार्केट ऊपर चला जाता है तो देखिए इस रेशियो में भी सुधार हो सकता है। अब ये जो प्राइस है, ये परसेंटेज कैसे घट बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ यूजर्स। देखिए कोई, आप 6% को एनुअल रिटर्न देख के भी घबराना मत। अब कई बार आपको 150% का रिटर्न मिलेगा और वहां ट्रेडिंग वॉल्यूम हो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, वो बहुत फैक्टर काम कर रहा है। आपकी रेट फ्लक्चुएशन इस एपीआर में काम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लोग लिक्विडिटी पूल में आ रहा है, लोग एक्टिविटी। अगर कम परसेंटेज मिल रहा है तो भी फायदा है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट ज्यादा हो रहे हैं। आप मान लीजिए सर, ऐसा कोई पूल में जहां पे आपको 200% दे दूं लेकिन वहां ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या कमाएंगे 200% से लेकर के। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परसेंटेज कम या ज्यादा आ रहा है, तो इसका बहुत सारे कैलकुलेशन है, रेट के ऊपर, लोगों के ऊपर, पार्टिसिपेंट के ऊपर, पूल अमाउंट के ऊपर, बहुत सारे पैरामीटर है, वहां से है। तो इस हिसाब से ये घटता है बढ़ता है, तो इसी हिसाब से आप पूल का पार्टिसिपेशन कर सकता है। आई होप आपको पूरा चीज हो गया। जैसे ही आप ये पार्टिसिपेशन कर देंगे, आपका सवाल है सर मैं देखूंगा कैसे। आप पूल में जाएंगे, अब इस पेयर को टच करेंगे, जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक ओपन पोजीशन हो जाएगा। ओपन पोजीशन में आप देखिए, ये देखिए ओपन पोजीशन है, आपका इनकम कितना हुआ है सब दिखा रहा है। आप जैसे इन रेंज पे जाके क्लिक करेंगे तो इन रेंज में देखिए आपका सब आ जाएगा। आपको और लिक्विडिटी डालना है, आपको रिमूव करना है, आपको कुछ करना है, तो सब चीजें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है डियर्स, आई होप आपको अभी से पूरा चीजें समझ आ गया। तो अब अपनी ओन रिस्क से, ओन चीजों से आप अपनी पेयर चूज करिए, पोजीशन चूज करिए, रेंज चूज करिए, और आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो चॉइस आपका है। बट मुझे अगर पर्सनली पूछे तो मैं बोलूंगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई फंड आपको फालतू पड़े हुए हैं, रख लीजिए, फायदे करेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था। अगर आप कल ही चाहिए, मत लगाइए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।